हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी के बारे में कि जो मनी की सप्लाई है हमारी वो क्या होती है और किस तरीके से होती है और किसके द्वारा की जाती है। तो सप्लाई ऑफ मनी के अंदर जो मनी है यानी कि पैसा है हमारा, जो भी आम पब्लिक के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा क्या होता है, होल्ड किया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं जो मनी की सप्लाई है हमारी, वो मेरे पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, जितने भी हमारी इकोनॉमी के अंदर लोग रहते हैं सभी के पास एक पर्टिकुलर समय पर कितनी अमाउंट ऑफ मनी है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कहलाती है। तो वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी इज रेफर टू द मनी सप्लाई। कुछ मनी की सप्लाई के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि मनी की जो सप्लाई होती है वो कौन करता है। इन इंडिया करेंसी नोट्स आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि जो हमारे नोट है, जैसे 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, 500 का नोट है, तो ये जो नोट्स होते हैं हमारे वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उसके बाद 1 रुपीज़ नोट एंड कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जो 1 रुपये का नोट है, हमने ऊपर पढ़ा कि जो नोट्स है वो हमारे आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं, बट जो 1 रुपये का नोट है और जो कॉइन्स होते हैं जैसे सिक्के होते हैं 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 का, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है हमारा, उससे रिलेटेड। The balance in the saving or current account deposit held by the public in a commercial bank is also considered money, कि जो पैसा आम पब्लिक ने बैंकों में डिपॉजिट करवा रखा है, बैंकों में डिपॉजिट करवाने का मतलब जैसे हमारे बैंक में अकाउंट ओपन होते हैं और अकाउंट में हम पैसे डिपॉजिट कराते हैं, तो वो भी किसके अंदर आता है, मनी की सप्लाई के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। सच डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट एज दे आर पेबल बाय द बैंक ऑन द डिमांड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर, कि ये जो डिपॉजिट्स होती हैं हमारी डिमांड डिपॉजिट्स, ये कभी भी हमारी अकाउंट होल्डर के द्वारा डिमांड की जा सकती है। किससे, बैंक से। यानी कि मान लो कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा है तो मैं कभी भी बैंक में जाकर उसको क्या कर सकती हूँ, विड्रॉ कर सकती हूँ। बैंक उस चीज़ के लिए मुझे कभी भी मना नहीं करेगा। फिर आता है डिमांड डिपॉजिट, हम किसे कहते हैं, डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक हेल्ड बाय द बैंक, यानी कि बैंक के पास आम पब्लिक का जितना भी पैसा क्या होता है, जमा होता है, वो डिपॉजिट। और प्लस में इंटर बैंक डिपॉजिट। इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब है कि एक कमर्शियल बैंक का दूसरे कमर्शियल बैंक के पास अगर कुछ पैसा डिपॉजिट है तो उसको भी इसमें हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। आम पब्लिक का पैसा जो बैंक में डिपॉजिट होगा और एक कमर्शियल बैंक का दूसरे कमर्शियल बैंक के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट की, तो इन दोनों को हम शामिल करते हैं किसके अंदर, डिमांड डिपॉजिट के अंदर। हमने पीछे पढ़ा था कि डिमांड डिपॉजिट के अंदर हम पब्लिक की बैंकों में डिपॉजिट और जो इंटर बैंक डिपॉजिट है उन दोनों को शामिल करते हैं। अगर हम बात करते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट की, तो नेट डिमांड डिपॉजिट के अंदर जो डिमांड डिपॉजिट है पब्लिक की होल्ड बाय द बैंक, सिर्फ इसी को शामिल करेंगे। यानी कि आम पब्लिक का जो बैंकों में पैसा क्या होता है, डिपॉजिट होता है, सिर्फ उसी को हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो मनी की सप्लाई हम किसे कहते हैं, कि जितना भी पैसा इकोनॉमी के अंदर आम पब्लिक के पास है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, चाहे वो बैंकों में डिपॉजिट की फॉर्म में हो, उन सबको हम शामिल करते हैं। जो हमारी मनी की सप्लाई है वो कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। जो हमारे नोट्स होते हैं, यानी कि 10 रुपीज़ का नोट है, 50 रुपीज़ का नोट है, 100 रुपीज़ का नोट है, 500 रुपीज़ का नोट है, नोट हमारे कौन इशू करेगा, आरबीआई इशू करेगी। और जो 1 रुपये का नोट और जो हमारे कॉइन्स यानी कि सिक्के होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही इशू की जाती है, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर बात करते हैं कि मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मनी की सप्लाई की कुछ मेजरमेंट के बारे में, कि आरबीआई प्रेजेंटेड 4 मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई इन इट्स 1977 इश्यूज ऑफ द आरबीआई बुलेटिन, कि जो आरबीआई बुलेटिन 1977 में हमारी प्रेजेंट की गई थी आरबीआई के द्वारा, उसके अंदर मनी की सप्लाई के आरबीआई ने 4 मेजरमेंट क्या किए थे, पब्लिश किए थे। वो 4 मेजरमेंट के जो नाम है वो रखे गए थे M1, M2, M3 एंड M4। तो हम सबसे पहले बात करते हैं M1 के बारे में। M1 के अंदर हम 3 चीज़ों को शामिल करते हैं, C प्लस DD प्लस OD।
सी का मतलब है करेंसी, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स जो भी आम पब्लिक के पास है। डी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन बाय डिपॉजिटर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होगा कि जो पैसा बैंकों में डिपॉजिट है और कभी भी डिमांड करके हम निकाल सकते हैं। और ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट का मतलब जैसे हम किसी आईडीबीआई या आईएफसीआई यूनिट्स के अंदर क्या कर देते हैं, पैसा जमा कर देते हैं या किसी स्कीम में लगा देते हैं, तो वो भी हमारा क्या होता है, अदर डिपॉजिट्स के अंदर शामिल किया जाता है। तो M1 मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मनी की सप्लाई 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। C मीन्स करेंसी, DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट, OD मीन्स अदर डिपॉजिट। अब हम बात करते हैं M2 मेजरमेंट के बारे में। M2 मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मनी की सप्लाई को C प्लस DD प्लस OD प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि C प्लस DD प्लस OD में हम M1 को ले सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का जो प्लस होता है वो M1 मेजरमेंट के इक्वल होता है। और प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, तो M2 मेजरमेंट हम किसको कहेंगे, जहाँ पर हम M1 में पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी कि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उनके अंदर जो अकाउंट्स हमारे ओपन किए जाते हैं वहाँ पर भी आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, इसको भी हम इसमें क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो ये था M2 मेजरमेंट, चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिख लो या फिर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट की फॉर्म में लिखो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, M2 मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो मनी की सप्लाई है वो कहलाती है। तो आज हमने बात की M1 और M2 मेजरमेंट के बारे में, मनी की सप्लाई से रिलेटेड। जो नेक्स्ट 2 मेजरमेंट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप यू लाइक दिस। तो थैंक यू।